बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। हे अम्बे जगदम्बे मातुर असरा, आप सबों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। रूपा जी का तहे दिल से जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए देर न करते हुए हम आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशु शिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बीज उत्पादन के लिए केंद्रीय बीज का करे प्रयोग। मिट्टी की अम्लीयता दूर करने के लिए चूने का भुरकाव करें। मटर की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं DDR 23। अब समाचार विस्तार से। यदि आप बीज उत्पादन करना चाहते हैं तो केंद्रीय बीज यानी जहां बीज उत्पादित हुआ है वहां से ले। इससे बेहतर उत्पादन मिलेगा और मुनाफा भी अधिक होगा। यदि खेत की मिट्टी अम्लीय है और pH 5.5 से नीचे है तो चूने का भुरकाव जरूर करें। चूने का भुरकाव 2 से 3 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से करें। ध्यान रहे चूने का भुरकाव बुआई के 1 माह पहले करें। किसान भाई, यदि आप अगेती मटर की खेती करने जा रहे हैं तो ज़मीन के चयन पर ध्यान दें। अगेती मटर की खेती के लिए वैसी ज़मीन का चयन करें जहां जल जमाव की समस्या नहीं हो। साथ ही ज़मीन का pH 6 से 7.5 के बीच हो। अगेती मटर में खासकर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम लोग के प्रक्षेत्र का चुनाव करना, क्योंकि पानी की जल जमाव की समस्या को देखते हुए हमें भूमि का चयन करना है और अच्छी निकासी वाली ज़मीन को हम लोग चयन करें जहाँ की मिट्टी में जल जमाव की समस्या ना हो। साथ ही जहाँ मिट्टी में का जो pH है वो 6 से 7.5 के बीच में हो, वैसे मिट्टी का चुनाव करें। मटर की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 75 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में DDR 23, पूसा प्रभात, मालवीय, मटर 15 लगाएं। मटर की खेती के लिए 2 से 3 बार देशी हल से खेत की अच्छी तरह जुताई करके पाटा चला दे। मटर की खेती मध्यम ज़मीन में करें जहाँ पानी का जमाव नहीं होता है। बुआई से पहले बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित जरूर करें। किसान भाई, खेत की तैयारी और खड़ी फसल में निकाई गुड़ाई करने के लिए कल्टीवेटर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है बैगन फसल में पत्तियों से रस चूसने वाले कीट माहो और माइट के रोकथाम के बारे में। बैगन फसल में पत्तियों से रस चूसने वाले कीट माहो और माइट के रोकथाम के लिए नीम निर्मित दवा 5% 2 से 3 बार फसल पर छिड़काव करना चाहिए। इससे फल छेदक कीट भी नहीं लगते हैं। 2% नीम के तेल का व्यवहार भी फल छेदक कीट के रोकथाम में कारगर है। यदि पत्तियों से रस चूसने वाले कीड़ों का प्रकोप अधिक हो तो इमिडाक्लोप्रिड 17.5 दवा 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी की भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। वक्त हो चला है छोटे से विराम का, कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं।
आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्रीटेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। बारी है जानकारी की, तो आज की जानकारी है वृत्त चित्र के माध्यम से। आज की जानकारी के बारे में हम बता दें, गौ पालन से बदली तस्वीर। लेते हैं जानकारी, देखते हैं वृत्त चित्र। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बुढ़मू प्रखंड के वेरेडारी ग्राम में आए हुए हैं और यहाँ हमारे साथ एक सफल किसान के रूप में मौजूद हैं रामेश्वर महतो जी। इनकी जीवनी क्या है, इनके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ ये गौ पालन करके अपना एक मुकाम हासिल किया है, कैसे शुरुआत किए थे, कितना संघर्ष किए और आज इस मुकाम पे पहुंचने में कौन कौन इनकी मदद करती है, ये सब इनसे जानेंगे। साथ ही साथ इस गांव में कलेक्शन सेंटर है जो इनका है, यहाँ पे 900 लीटर का कलेक्शन होता है और इस गांव को अगर देखा जाए तो इस गांव की दशा और दिशा के जो बदलाव आया है ये गौपालन से हुआ है। तो आइए जानते हैं रामेश्वर जी की कहानी उन्हीं के जुबान। गोपालन सदियों से भारतीय कृषि का अपरिहार्य हिस्सा रहा है। गोपालन दुग्ध उत्पादन के साथ साथ जैविक कृषि का भी आधार स्तंभ रहा है। बदलते समय के साथ गोपालन व्यावसायिक रूप ले चुका है। बिचौलियों के प्रभाव और बाजार के अभाव को सहकारी समितियां और दुग्ध कलेक्शन सेंटर्स ने खारिज कर दिया है। अब दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य मिल रहा है, अपने गांव में ही संग्रहण केंद्र की सुविधा मिल रही है और किसानों का गौपालन के तरफ रुचि भी बढ़ रहा है। रांची जिला के बुढ़मू प्रखंड स्थित बेड़वाड़ी ग्राम की तस्वीर बदलने में गोपालन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
यहाँ मेधा डेयरी के कलेक्शन सेंटर खुलने और किसानों को जागरूक करने में गौपालक रामेश्वर महतो की भूमिका और उनके संघर्ष की कहानी काफी प्रेरक रही है। रामेश्वर ने वर्ष 2004-05 में रामकृष्ण मिशन से गौपालन का प्रशिक्षण लिया। जैविक खेती और गायों की नस्लों की जानकारी आर्ट ऑफ लिविंग से ली और फिर गोपालन की यात्रा शुरू हुई। इसका शुरुआत हमने सर 2004-05 से किए हैं। इससे पहले शुरुआत करने से पहले हमने रामकृष्ण मिशन आश्रम है, वहाँ पे 45 दिन का जनरल ट्रेनिंग होता है, जिसमें हम लोग को सभी चीज़ सिखाया जाता है। 6 दिन का मशरूम, मुर्गी, बतख, सब होल्डिंग, बढ़ईगिरी, गौपालन। उसके बाद उस कोर्स करने के बाद फिर स्पेशल उसमें जो भी विशेष जानकारी लेना है उसमें फिर 6 महीना का स्पेशल होता है। जैसे गाय पालन के लिए 6 महीना का था, वेल्डिंग के लिए 6 महीना होता है, कारपेंटरिंग के लिए 6 महीना। तो हमने पहले भी सोचे थे कि हमने एक गाय पालन करेंगे। मेरा क्या है तो मेरा पिताजी बहुत गरीब थे और ज़मींदार घर से करते थे ज़मींदारी में। तो उसमें क्या हुआ कि हम जब स्कूल जाते थे तो उसमें जब बच्चे थे उस समय मेरा पिताजी वो लाल साहब यहाँ काम करते थे, तो उसके सामने हम जाके उनसे 3000 पैसा लिए थे, 300 पैसा है ना। और जब मेरा पिताजी अनपढ़ थे तो बहुत दिन से वहाँ पे गुलामी करते थे। तो उस दिन से हम सोच लिए वो 300 रुपया को 3000 में कन्वर्ट कर दिए है ना। वो दिन से सोच लिए कि हमको जब भी कुछ करना है तो अच्छा काम करना है। अच्छा काम करने में कौन सा अच्छा काम है? सबसे पहले हम चयन किए कि खेती मेरा पारंपरिक है, तो खेती तो ऐसे होगा नहीं, बिना गोबर के खेती नहीं होगा। तो गोबर कहाँ से आएगा भाई? तो गोबर नहीं होगा तो गोबर के लिए स्पेशल गाय पोसना होगा। तो हमने गाय पालन किए है ना। फिर मिशन गए, मिशन से ट्रेनिंग किए। मिशन के बाद फिर हम चल गए श्री श्री आर्ट ऑफ लिविंग बेंगलोर, गुरुजी का सिल्वर जुबली थे, वहाँ पे गए। तो वहाँ पे देखे जैविक खेती मैंने बहुत अच्छे तरह से हो रही थी। तो वहाँ पे देखे साहिवाल गाय बहुत थी एकदम पूरा। तो गाय देखने में मेरा वहाँ गाड़ी छूट गया है ना, मगर हम गाय नहीं देखे। उसके बाद फिर हम आए, 2 घंटा ट्रेन लेट करके आए, इसलिए कि हम विशेष गए थे कि हमको गाय पालन करना है, खेती करना है। तो वहीं से कुछ सीख के आए, वहाँ से हमको कुछ प्रेरणा मिला कि भाई अब तो वहाँ से करना ही है। काफी संघर्ष के बाद वर्ष 2008 में मेधा डेयरी के साथ रामेश्वर जुड़े। उन्होंने स्थानीय किसानों को जागरूक किया। शुरुआती दौर में कलेक्शन सेंटर से जुड़ने में काफ़ी दिक्कतें आई, लेकिन बाद में लगातार इससे किसान जुड़ते गए और आज की तारीख में इसमें 128 सदस्य हैं। रामेश्वर आज की तारीख में प्रति माह 90,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की आमदनी प्राप्त कर लेते हैं। इसी कमाई से उनका परिवार चलता है और साथ ही साथ इसी कमाई से उनके बच्चों को शिक्षा भी मिली। इसके अलावा रामेश्वर 3 एकड़ भूमि में खेती बाड़ी का भी काम करते हैं। एक आदमी हम वहाँ पे रखे थे, वो 150 लीटर। तब वहाँ से फिर वैसे होते होते हम बीमार पड़ गए है ना। बीमार पड़ गया तो यहाँ से एक आदमी को बुलाए, भाई चलो थोड़ा सा हॉस्पिटल देख चेकअप करते। क्या हुआ, हम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो दिक्कत होने लगा। तो फिर वहाँ से ले आए हम संजय गांधी पंडरा कॉलेज है ना। वहाँ भी हिंदुस्तान दाल मिल था, बंद था, वहाँ भी रखे। तो उसका जो मालिक था वो भी वैसे ठीक है, मगर उसका जो साला था वो बोल रहा मेरा डेली देना बेटा हमको 10 लीटर दूध। हम कही बेटा 10 लीटर दूध देंगे गरीब आदमी, हम तो वही तो डूब जाएंगे, कहाँ बचेगा हमको। उसके बाद वहाँ से भी वही बीमारी में फिर वहाँ हॉस्पिटल से आए, गाय को सबको लाद के लाए। घर में करते यहाँ से हमने 7 बजे रांची पहुँच जाते हैं। बस चलती थी, सुबह हम यहाँ से 7 बजे पकड़ते थे, 7:30 में रातू रोड पहुँच के वहाँ एक बैंक ऑफ इंडिया है सामने चौक में, वहीं पे मेरा साइकिल रहता था है ना। वहाँ गाड़ी से उतरते थे, वहाँ से फिर बाढ़ते थे, फिर आते थे, फिर 4 बजे जाते थे है ना। बहुत करते 2008 में फिर मेरा मेधा से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना। मेधा डेयरी है वो आया इधर है ना। तो वो आया तो उसमें भी लग रहा था कि भाई दूध ये क्या नया आया है, कैसे होगा नहीं होगा। तो उसमें देखे हम पहले झारखंड प्रोजेक्ट डेयरी से चलता था। उसके बाद इसी करते उसमें क्या हुआ, ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से MU हो गया इसका 2014-15 में जो भी है उसमें हो गया। उसके बाद हो गया तो फिर दूध बेचने के लिए हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसके बाद इसी करते दोनों रांची छोड़ दिए है ना। रांची छोड़ दिए
उसके बाद यहीं पे करने लगे, करते करते अभी फिर उसमें ट्रांसपोर्ट का काम किए। ट्रांसपोर्ट का काम करते करते भी बहुत जागरूक भी किए किसान को, अभी बहुत गांव घूमे। उसके बाद अभी मेरे पास है अभी वर्तमान में 80 लीटर है दूध। रामेश्वर की पत्नी शांति देवी गोपालन में उनका सहयोग करती हैं। वह बताती हैं कि पहले काफी गरीबी थी, लेकिन गौपालन से जीवन में व्यापक बदलाव आया है। वह भी गौपालन संबंधी तमाम जानकारियां रखती हैं और कई जगहों पर उन्होंने भ्रमण भी किया है। ठीक है, लग रहा है, अपना मेहनत कर रहे हैं, अपना इससे कमा रहे हैं। गुजरात गए थे, उसके बाद सिलीगुड़ी गए थे, यही गाय दूहने का सीखे, खेती बाड़ी का सीखे, सभे सीखे, साफ सफाई कैसे क्या करना है नहीं करना है, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे बाल बच्चा को आगे बढ़ाना है, सब सीख लिए। फ़ायदा बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। ये देख को आए तो पूरा हम ही, मेरा पति कहीं चल जाता है तो हम पूरा दुहा कर लेते हैं, खान पान दे लेते हैं, पूरा मशीन उशीन सब चला लेते हैं, सब कर लिए। पहले तो हमको उतना मालूम नहीं थे, अब तो सब सीख लिए हम। टेलिंग करने से पूरा सब मालूम हो गया। सोहनलाल यादव एक अन्य गोपालक हैं। वह भी गोपालन से लाभान्वित हुए हैं और बेड़वारी में कलेक्शन सेंटर खुलने से उनके जैसे किसानों को काफी लाभ हुआ है। बेड़वारी में दुग्ध संग्रहण केंद्र खुलने से गौपालकों को बिचौलिया मुक्त दुग्ध बिक्री की सुविधा मिली है। इससे हम लोगों का ये है कि जो पहले का अपेक्षा बहुत फ़ायदा हुआ है ग्रामीणों को, कि पहले बिचौलिया लोग ले जाता था तो पेमेंट में भी दिक्कत करता था। अभी है कि यहाँ हम लोग का पैसा जो खाता में ही जाता है, तो यहाँ ग्रामीणों को बहुत फ़ायदा हुआ है। सप्ताह में 10 दिन में हो जाता है 4,000 रुपये लगभग। वो KCC 12,000 ने हमने एक गाय लिए, 12 लीटर के गाय उस समय। उसके बाद हम रांची में ही रहने लगे। रांची में मोराबादी है, आदिवासी हॉस्टल का बगल में एक अरुण कुमार साहू जी का बाउंड्री था, वहाँ 10 कट्ठा का ज़मीन था, उन्हीं का बाउंड्री में हम रहते थे। वो लोग सुबह शाम जाता था मोराबादी, वो लोग हम चाय वो पिलाते थे। उसके बाद वहाँ पे वो बोले कि तुम रहो जितना दिन रहो। उसके बाद वहाँ से एक गाय लिए, वो बगल में ही बगल में लिए। तो गाय जब लिए वहाँ पे तो इतना दिक्कत दूध बेचने में होता था, इसलिए दिक्कत होता था कि हमने कभी मिलावट का नाम नहीं दिया, हमने ओरिजिनल दूध दिए। अपर बाज़ार में ही देते थे हमने दूध। तो उस समय 12 रुपये लीटर था, हमने बेचे थे 16 रुपये लीटर। जब हमने दूध उसको लेके दिए किसान को, पीने वाले को, तो बोलता है क्या यार तुमने पाउडर डाल के लाया है, इतना गाढ़ा दूध नहीं होता है। हम कि इतना गाढ़ा दूध तो भाई हम देखिए, हम बोले, वो क्या बोल दिया हमको कि तुम्हारा जैसे मेरा पैदा कर दिए है बच्चा है ना, तो तुम हमको सिखाएगा, कल का आदमी सिखाएगा हमको कि तुम दूध हमको। तो हम कहीं नहीं सर। फिर उनके सामने वो लोग आता था है ना, सामने आके दुहवाए, फिर हम कहीं अब लेके जाइए है ना। उसके बाद लेके गया आदमी, बहुत ईमानदार आदमी थे, हम भी थे। उसके बाद वो आदमी दूध पिया, उसके बाद अगल बगल खोज दिया मेरा कस्टमर। उसके बाद फिर एक गाय वही खरीद दिया मेरा 15,000 रुपया में। नहीं, वहाँ पे हम कुछ दिन थे, कुछ दिन वहीं रहते रहते मेरा वहाँ पे फिर वो ले दिए। उसके बाद फिर मेरा वहाँ पे दूध बढ़ गया, अपर बाज़ार में मेरा दूध डिमांड बढ़ गया। उसके बाद वैसे करते करते फिर एक गाय 22,000 रुपये लिए, 22 लीटर के। उस समय गाय सस्ती थी है ना, तो उस समय 22 लीटर का उस समय भी महंगा था। वैसे करते करते मेरे पास 100 लीटर वहीं हो गया। 100 लीटर होने के बाद एक रेडियम रोड में रहते थे, वहाँ पे LIC एजेंट, वो भी बहुत दिन से, वो भी बहुत परेशान था, दूध नहीं मिलता है यार, बढ़िया कैसे मिलेगा। वो वहाँ से आती थी मेरे पास, वो डेली दूध लेने, दूध के देते थे। वो खोज दिया मेरा 10-20 लीटर का कस्टमर है ना। उसके बाद फिर एगो हम लिए 25 लीटर का गाय है ना, वो थोड़ा महंगा लिया 35,000 रुपये। वैसे करते करते 150 लीटर हो गया, 150 लीटर दूध हो गया। उसके बाद जहाँ रहते थे उसका अगल बगल जो भी आता था आदमी बोल रहा है ये कमा रहा है यार, तुम्हारा जमीन रख के कुछ पैसा लो। आज की तारीख में बेड़वारी गांव की महिलाएं भी गौपालन से जुड़ गई हैं। वे मेधा डेयरी के संग्रहण केंद्र में दूध की बिक्री कर अच्छी खासी आमदनी प्राप्त कर लेती हैं। यहाँ गौपालकों को मेधा दान के माध्यम से इससे जुड़ी कई सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। अभी 15 लीटर लगभग में है, उसमें घर में भी रखते हैं खाने के लिए, 10 लीटर यहाँ देते हैं। हाँ, यहाँ फ़ायदा है। हम लोग के यहाँ दूध देने में सुविधा हो रहा है और गाय का दाना भी कभी मिलता है
और कभी कभी घास भी लगाने के लिए मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को पेमेंट हर 10 दिन में हो जाता है। जैसा दूध होता है उस हिसाब से मिलता है। दूध का जैसा फेट पकड़ा रेट अलग अलग दिन का निकलता है उसी हिसाब से। हाँ, नाप सही है। हाँ, तौल के भी देखे हैं। हाँ, सब ठीक है यहाँ पर वैसा। संगीता देवी के पास 7 गायें हैं और वह प्रतिदिन 20 लीटर दूध की बिक्री करती हैं। वह वर्ष 2016 से ही इससे जुड़ी हुई हैं। वर्ष 2021 में पति के निधन के बाद यह उनके जीविकोपार्जन का साधन बन गया है। 2016 से हम दे रहे हैं यहाँ दूध। सरकार से तो अभी नहीं मिला है सर। पहले 2 गाय मिला था बीपीएल से ही, तो वही 2016 में ही मिला था। उसी गाय से बढ़ते बढ़ते ये हुआ 2021 में मेरा हस्बैंड डेथ कर गया। सेंटर पहले तो दूधिया ले जाता था दूध ने सर, तो दूधिया ले जाता था उसको पेमेंट नहीं मिलता था सही से है। कहे तो 10 दिन के ले गया, वजन भी ज़्यादा है तो आज नो पेमेंट हो गया, आज दूध फट गया, आज का नहीं मिलेगा, कल फेल हो गया। इस तरह कह के परेशानी था और कभी आता था कभी नहीं आता था। और उसका जो नाप था ना वो ज़्यादा लेता था। और इसमें है कि 100 ग्राम 50 ग्राम भी इसका दूध चला था समिति से। नहीं, हम एक ही गाय लिए थे और 2 बीपीएल मिला था और एक अभी अगले साल लिए थे। बाकी बात सब गाय से बाछी बनाए। उस समय बैफ के सीमेंट रहता था। बैफ का बहुत फर्स्ट में बहुत विकसित किया था। हाँ, बाछी होता था और उसका जो भी आता था नस्ल का आता था। तो अभी जो फिर आया है हम लोग को मीधे तरफ से है ना, मीधा तरफ से आया है वो बहुत अच्छा है। अभी नए वर्कर लोग आया है टेक्नीशियन, मगर उसका सीमेंट की क्वालिटी है बहुत अच्छा है। अभी हम 4 ठो डलवाए हैं, बहुत सब कंसेप्ट में। संगीता की तरह नंदिनी देवी भी बेड़वारी के कलेक्शन सेंटर में रोजाना 11 लीटर दूध की बिक्री करती हैं। वह भी 2016 से मेधा के संग्रहण केंद्र से जुड़ी हैं और इससे वह अच्छी आमदनी प्राप्त कर लेती हैं। पहले गाय नहीं था, भैंस था। अभी एक गाय है और 2 भैंस है। दोनों टाइम में 11 लीटर होता है। सब यहीं दे देते हैं, खाने के लिए रखते हैं। सप्ताह बचता है 4000। दूध पहले दे रहे थे, रोड में आ रहा था। यहाँ 2016 से दे रहे हैं। वहाँ पैसा कट रहा था, जैसे वहाँ बोल रहा था दूध फट गया तो सप्ताह ने 1 दिन का नो पेमेंट कर रहा था। पहले तो हम लोग जब बेधा से काम करने सूरत ट्रांसपोर्ट के काम कर रहे थे तो कोई हम लोग को दूध नहीं देता था है ना। बोलता था खा जाएगा पैसा, ये हो जाएगा। ज़बरदस्ती उसे 1 पाव 2 पाव ले के समिति खुलवाए थे। हम लोग के थे फील्ड सुपरवाइजर थे, चंगूलाल थे है ना। उन्हीं के साथ जो कहते थे यहाँ समिति खोलना है, किसान को कोर्ट खोलना है सर, वो आते थे। उसी से तालमेल करके अभी हम इधर 4-5 ठो रूट है जिसमें 4-5 बीएमसी लगा हुआ है। मेरा बेड़वारी है, बरौदी है, मरवा है, संगा है। इतना अपने अभी तो देखिए अभी 90 से 95 हज़ार महीना का आता है। नहीं, टोटल पैसा के इसलिए कि अभी दूध कम है। 80 लीटर 85 लीटर 70 लीटर कम बेसी होती रहता है। और अभी आपका सितंबर ख़त्म होगा, अक्टूबर से मेरा दूध बढ़ेगा। अभी आपको देखे 2 गाय बच्चा देने वाली, फिर 2 गाय देगी, फिर 2 गाय बंद हो जाएगा। मेधा डेयरी द्वारा गांव में ही संग्रहण केंद्र खोलने से ग्रामीणों को न केवल दूध बिक्री की सुविधा मिली है बल्कि उनकी आर्थिकी पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। महिलाएं भी इस व्यवसाय से जुड़कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रही हैं। राज्य के अन्य क्षेत्र के ग्रामीण भी बेड़वारी गांव के गोपालकों की तरह गौपालन कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। तो जीवन में अध्यात्म का क्या उपयोग होता है और कैसे उसको पालन किया जाता है वो कोई सीखे रामेश्वर जी से। इन्होंने जब आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा तो मन में एक ठाना कि हम बेईमानी नहीं करेंगे, और वही इनकी जो कर्तव्य परायण और मेहनत धीरे धीरे रंग लाया। हालांकि आजकल जितने भी दूध मिलते सब में पानी डाला जाता है, लेकिन इन्होंने न पानी फेंटा और न गांव वालों को फेंटने दिया, जिसके कारण यह सेंटर चल रहा है और 700 से 900 लीटर यहाँ कलेक्शन होता है और लोगों में और जागरूकता आई है। और धीरे धीरे पुरुष से साथ महिलाएं भी गाय पालन कर रही है, भैंस पालन कर रही है और यहाँ दूध देती है, जिससे इनके जीवन में खुशहाली तो आई ही है, गांव का दशा और दिशा में भी बदलाव आया है। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। जोहार, नमस्कार। तो कैसी रही जानकारी? अच्छी थी ना? जानकारियाँ हमारे पास और भी कई हैं, लेकिन हमारा वादा रहता है अगली जानकारी अगले अंक में दिलवाने का।
तो वृत्त चित्र के माध्यम से जो जानकारियां हम लेते हैं उससे हमें बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलता है। तो ऐसे ऐसे वृत्त चित्र के माध्यम से हम जानकारियां हमेशा आपको देते रहते हैं और आप उसका क्या लाभ उठाते हैं इसके बारे में हमें लिखकर भेजना बिल्कुल मत भूलिए। अब बारी है आपकी। कागज और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए ताकि आप अपनी समस्या और सुझाव हम तक लिखकर भेज सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहता है आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। एक बार फिर से आप सबों को नवरात्रि और दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ, एक जानकारी और दे दूं, आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार।